अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बैठे हैं एक ऐसे दबंग ऑफिसर के साथ जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो कौम यूथ हैं इस पर वो भारी इसलिए उतरे हुए हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को बल्कि जो एंटी स्टेट बयानियाँ है वो एक ख़ास जमात की तरफ से, ख़ास किस्म के लोगों की तरफ से फैलाया जा रहा है, ख़ास तौर पर बाहर बैठे लोगों की तरफ से। चौधरी सरफराज साहब हमारे साथ हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं पंजाब, इस वक्त हर जगह पे नज़र आते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, वेलकम। प्यार करने का, मोहब्बत करने का। प्यार तो वैसे दोनों तरीकों से आपने किया है, एक तरीके से तो हमें आपने ऑफिशियल बुलाया और दूसरे से फिर आपसे मोहब्बत हो गई है। देखें, उसमें अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो इंसाफ का तकाजा ये है कि आप भी ऑफिस में पेश हों जी और होकर अपना बयान जी दें जो कि आपने दिया। जी इट्स अ गुड जेस्चर, जी इट्स अ लॉफुल। आप एक कोई भी जो लॉफुल सिटीजन होता है वो यही एक्ट करता है जो आपने किया। जी। वो मेरा मेरा फर्ज भी है कि मेरे पे जो मतलब पिछले दिनों एक ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे खिलाफ कराई, मैंने आया हूँ वही तरीकाकार है, और आकर मैंने अपना बयान दिया उसमें जो भी है। और मैं चाहता हूँ कि जिसके खिलाफ भी हो, मैं बल्कि यहाँ पे बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने ये कहा है कि 10 मिनट के लिए दरवाज़ा, ये इतना खुला दरवाज़ा है कि यहाँ पे जो भी आ रहा है सीधा अंदर आ रहा है। और चौधरी साहब उनकी बात हो रही है। चौधरी साहब, जरा मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो साइबर क्राइम यूनिट है जो काम कर रहा है, इस पे किसी किस्म का कुछ सियासी दबाव या किसी किस्म की कुछ फारिश है, या मतलब आप लोग खुल के कर रहे हैं, आपको कोई गाइडलाइन दे रहा है, कैसे ऐसा कर रहे हरगिज़ नहीं होता। हैं? जी मेरी 2008 से मैं FIA में हूँ ना। मैंने कोई जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी देखी, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब, फिर इमरान खान साहब, अब फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। ना तो हमने कभी प्रेशर लिया है, ना हमने कभी उस चीज़ को बॉदर किया है, ना ही स्टेट एक्टर ने कभी हमें कुछ कहा है कि ये करें। जो हम करते हैं कानून के मुताबिक करते हैं और कानून अपना रास्ता खुद लेता है। बिल्कुल ठीक है। रियासत मुखालफ सोशल मीडिया अकाउंट कैसे काम करते हैं, ये काबू आते हैं, कहाँ से कर रहे हैं? बिल्कुल आते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह में, जब से 1 अगस्त 2024 से मैंने चार्ज संभाला है, तो मैंने इन सबको समझाया है कि एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, मोडेस्टी ऑफ वुमेन क्या होती है, औरत की इज्जत इनको करना सिखाई है। जो मादर पिदर आज़ाद सोशल मीडिया पे जो मुंह में आए बोल देते हैं, उनको बताया है कि जब ये ग्लोबल विलेज तो बन गई दुनिया इस साइबर स्पेस की वजह से, लेकिन इसके अंदर कुछ बात करने के लिए एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज सोसाइटी में होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, यूट्यूबर्स कह लें, जिन्होंने इसको कमाई का जरिया बनाया है, उसके लिए चाहे उन्हें अपनी इज्जत दाव पे लगानी पड़े या पूरे वतन अजीज की इज्जत को वो खेल जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत सख्त आता हूँ और आऊँगा। बिल्कुल ठीक है। कितने फीसद जो सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स हैं जो रियासत मुखालफ बयानिया होता है वो फैला रहे हैं, बाहर से चल रहे हैं, बैरून मुल्क से, पाकिस्तान की हदूद से बाहर से चल रहे हैं? ये आज की डेट में तो तकरीबन तकरीबन 88-90% 88-90% ऐसे रियासत अकाउंट मुखालफ बयानिया। हैं जी, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और बाकायदा पाकिस्तान से बाहर बैठकर जानबूझ के ऐसी हरकतें कुछ लोग कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ यहाँ FIR हों और वो उन कंट्रीज में साइलम लेना उनके लिए आसान हो। ये लोगों ने धंधा बना लिया हुआ है अब कि यहाँ अपनी रियासत, अपनी जो रियासत माँ के जैसी होती है, अपनी माँ की इज्जत उछालते हैं जाकर बाहर के मुल्कों में, और फिर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी एंड फॉर द सेक ऑफ नेशनलिटी ऑफ द अदर कंट्रीज। इसके अलावा उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उन्हें पैसे आने चाहिए, उसके लिए चाहे वो खुद न्यूट हो जाए या पूरी सोसाइटी को न्यूट कर दें, या इस रियासत पाकिस्तान जो कि लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद वतन अजीज इस कौम को मिला है, वो उनको इसकी भी परवाह नहीं है। ये जो बाहर से चल रहे होते हैं, तो आप उन कंट्रीज में जो मुतलका हकाम है राब्ता करते हैं, जवाब मिलता है, उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं? बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं पॉजिटिव चीज़ें। हमने जितने ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, जैसे आदिल राजा है, शहबाज गिल है, इनके खिलाफ हमने यहाँ से केसेस बनाकर भेजे हुए हैं, जो कि फाइनल, आदिल राजा का तो फाइनल स्टेज पे है, अभी शहबाज गिल का इनिशियल स्टेज पे है। हम इन तमाम जो भी कल्पनेट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर मेरी हवा की बेटी की इज्जत नहीं करते, मेरे वतन अजीज़ जो कि माँ के जैसी है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम इनको पकड़ेंगे, एट एनी कॉस्ट इनको अरेस्ट करेंगे। ये जो भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, वी डैम केयर। आदिल राजा के बारे में क्या स्टेज, क्या फाइनल स्टेज पर है? आदिल राजा का केस हुकूमत बरतानिया के पास पहुंच चुका है। हमने उसका इंटरपोल के जरिए
पूरा केस मुरतब करके 2023 में सेंड किया था। अब वो फाइनल स्टेज पे है और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम उसको अपने वतन अजीज़ में लेके आएंगे और यहाँ उसको बताएंगे कि ये हमारी माँ है वतन अजीज़। इसके लिए अब आपको इसके सामने झुकना पड़ेगा और कोर्ट ऑफ लॉ, अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। शुबाज गिल यूरोपियन ममालिक इस वक्त घूम रहा है, इटली में था, फिर उसके बाद हॉलैंड आया और वहाँ पे जिस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको कोई रोकने की कोई लाहे अमल, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा है कोई उसको अप्रोच या उसके खिलाफ? देखें, हर शहरी आज़ाद है जी कि वो किसी भी कंट्री में फ्रीली मूव करे, किसी भी कंट्री में जो उसकी पॉजिटिव लॉफुल एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करें। जहाँ तक उसकी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का तज़किरा है वो हम उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। जो भी वो कोई करता है ऐसी एक्टिविटी, हम उस पर FIR काटते हैं और काटने के बाद उस मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए हमारी टीमें जो हैं वो जो भी कानून हमें इजाज़त देता है वतन अजीज़ का, उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। शहबाज गिल साहब ज़ाती तौर पर आपको धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो चौधरी सरफराज साहब को हम नहीं छोड़ेंगे। वो मैंने पहले भी एक जगह जिक्र किया था कि शहबाज गिल को कह दीजिएगा मेरी तरफ से कि डराएंगी भला किसे ये रास्ते की सख्तियाँ, हम अज़मत रसूल के पास बाएं पास पा। इस्लामी टच दे रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ये इस्लामी टच नहीं है, ये इस्लाम, मैं हूँ ही इस्लामी। टच की ज़रूरत नहीं, टच को हटा के बात करे तो ये टच के बगैर वाला इस्लामी है। और आप जैसे और मेरे वतन अजीज़ के जो नौजवान हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है, ये जितने भी बाहर से बैठ के हरासानी कर रहे हैं, ये जितने लोग भी बाहर से बैठ के वतन अजीज़ के नौजवानों को उकसा रहे हैं, वतन अजीज़ के नौजवानों को वर्गला रहे हैं, मेरा उन नौजवानों के लिए पैगाम है जो इस रियासत पाकिस्तान के वफादार हैं कि नौजवान उठ, वतन के दुश्मनों से ले इंतकाम, खिलेंगे फूल वहाँ जहाँ तू शहीद हुआ। तो ये जो शहबाज गिल हो गया या इस तरह के जितने भी नॉन स्टेक एक्टर हैं, इनसे चौधरी सरफराज तो क्या कोई भी नहीं डरता। अच्छा चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब की एक बड़ी अच्छी आदत है, जब वो देखते हैं ना जो पावर में होता है उसको मतलब अपना रिश्तेदार बना लेते हैं। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब को कहा कि मेरी माँ बाजवा है बाजवा, तो आगे जाके कहीं बरादरी आपकी मिलती तो नहीं है चौधरी शहबाज गिल से कि वो कहें मेरी बरादरी के आप? नहीं, मैं जाट फैमिली से बिलोंग नहीं करता। अच्छा जी, जाट फैमिली तो इसका मतलब है कि इसका वो फायदा नहीं उठा सकते? नहीं, लेकिन वो बना भी लेते हैं ना, वो रिश्ता खुद भी तो बना लेते हैं ना सर, ताकतवर से। सर कोई बात नहीं, हम सब मुसलमान हैं, आदम की औलाद हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का रिश्ता तो बनता है। आई डैम केयर। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गुज़श्ता कुछ महीने पहले पंजाब की इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर है उस्मा बुखारी साहब के हवाला से कुछ वीडियो आई और वो काफ़ी ज़्यादा उस पर वावेला भी हुआ, वो अदालतों में गई कि मेरी सुनी नहीं जा रही, हम हुकूमत में भी हैं। मुझे ने बताया कि उसकी क्या अपडेट है, कुछ लोग पकड़े गए, एक बात तो कन्फर्म है कि जिसने वो की थी वो नहीं पकड़ी गई, ये हमें पता है। मैं अर्ज़ करता हूँ, उस्मा बुखारी मैम साहबा जो है उन्होंने जिस दिन हमारे पास वो कंप्लेंट दर्ज की उसी दिन हमने उनके अगेंस्ट कार्रवाई स्टार्ट कर दी, बहुत सख्त एक्शन लिया। FIR नंबर 110/24 दर्ज की गई मैडम की कंप्लेंट पे। उसके बाद जो 3 मुल्ज़मान को हमने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल में बंद किया। अभी तक उनका वो जेल में ट्रायल हो रहा है, वो मतलब कि अभी तक उनकी बेल्स नहीं हो सकी। अच्छा जी। जो उसमें एक उनकी हेल्डर थी मैडम, शायद उनका नाम था फलक जावेद, वो हमारी इख्तियारी है। अच्छा, उसको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उस वक्त भी मारे जा रहे थे। वो KPK सूबा में छुपी हुई है, उन पहाड़ों में, उन संगलात पहाड़ों में। हम बहुत ज़्यादा, मेरी टीमें वहाँ पर वर्किंग में हैं, किसी वक्त भी उसे हम गिरफ्तार कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह उन्हें भी हम। तो रही बात ये कि मैम उस्मा बुखारी का वो मौक़िफ़, वो शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनकी कि जी अभी एक्टिविटीज़ जो है उनको अपडेट्स नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में मैडम उस्मा बुखारी क्वाइट कंफर्टेबल हैं कि उनके लिए जो काम किया गया, शी इज़ वेरी हैप्पी कि जो रियासती अदारा है उसको इसी तरह से, वो भी मेरी हवा की बेटी है, मैम उस्मा बुखारी भी हवा की बेटी है, वो उसके ख़िलाफ़ भी जो उसकी मॉडेस्टी के ऊपर अगर कोई चीज़ ऐसी पब्लिश करेगा डीप फेक के ज़रिए, जाली वीडियोज़ बनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए और फिर वो उसको डिफेम करने की कोशिश करेगा, तो मैं संदेला साहब आपके तवस्सुस से सोसाइटी को एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में लिख दिया व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। तो ये इन जैसे नॉन स्टेक एक्टर्स की वजह से अगर कोई समझता है कि उसकी इज़्ज़त ख़राब होती है, तो मेरा इस बारे में मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि
वो कहते हैं कि इन जैसों के करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा रब ऊपर बैठा है। परवरदिगार जो है वो बहुत कारसाज है। बेशक। तो सब मुझे तरह ये बताएं, अभी आपने जिक्र किया कि वो केपीके में मेरे और आपके जवानी में हम लोग कॉलेज ट्रिप के साथ जाया करते थे केपीके, तो वहां पर एक इलाका होता था, वो उससे आगे जाके उसको इलाका गैर कहते थे जी। अब इस लिहाज से कि जो भी साइबर क्राइम में मुलव्वस है वो अटक का पुल क्रॉस करता है, तो क्या अटक का पुल जो है वहीं से इलाका गैर शुरू हो जाता है कि वहां पर रीच ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। देखिए, इतने वहाँ पर पहाड़ हैं, जैसे इमरान रियाज भी वहाँ छुपा रहा, छुप के डंकी लगा के वो बाहर चला गया। इसी तरह से लोग जो हैं बहुत सारे चले जाते हैं जो क्रिमिनल लोग होते हैं। अब उस पे हमेशा से, जब से ये पाकिस्तान बना है तब से ही मुलजमान, वहाँ के मुलजमान हमारे इधर पंजाब में राजनपुर कच्चे के इलाके में आके छुप जाते हैं उस सूबे के। इसी तरह एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में जाकर पनाह ले लेते हैं। तो वो कब तक लेंगे? कानून, एक दिन उन्हें कानून की गिरफ्त में आना है, और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि उनको हम गिरफ्तार करेंगे। इमरान रियाज गिरफ्त बाहर कैसे गया है? बल्कि वो तो आप डंकी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिजरत करेंगे। तो फिर ये कश्तियों में जितने डूब रहे हैं सारे हिजरत ही करके गए हैं। इनलीगली गया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एफआईए ने उसके खिलाफ जो है दूसरे वाला एफआईए पासपोर्ट एक्ट के ज़रिए, इमिग्रेशन एक्ट के ज़रिए कोई ना कोई एफआईआर काटी होगी। जैसे ही उसकी कन्फर्मेशन आ जाती है, अभी तो सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि वो पाकिस्तान से बाहर है। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये एजेंसी इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गया। जैसे ही हमें लॉफुल कोई कंफर्मेशन आ जाती है किसी ना किसी अदर गवर्नमेंट की तरफ से कि वो फलां कंट्री में है, तो इंशाल्लाह उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों एक हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क के सदर आए हुए थे और वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ वीडियो ज़्यादा ऑपरेशन भी आ गया। इसमें क्या अपडेट है? कितने लोग गिरफ्तार हुए और वो वाकया उसको कब तक या पकड़ा गया जो मेन बनाने वाला था, करने वाला? जी, इसके लिए हमने बहुत, एफआईए ने फौरी एक्शन लिया। एफआईए ने इसके अगेंस्ट एफआईआर्स काटी। जो भी हाई ऑफिशियल्स आउट ऑफ कंट्री से पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं, तो ये वही ग्रोह है जो कि मैंने पहले जिक्र किया कि शरपसंद अनासर हैं, जो वतन अज़ीज़ को किसी भी सिनेरियो में फलता फूलता देखना नहीं चाहते। ये किसी भी, ये हर उस कोशिश में लगे रहते हैं कि इस वतन अज़ीज़ का, पाकिस्तान का कोई ना कोई नुकसान कर सकें, और वो ये सोच रखते हैं। लेकिन अल्लाह बहुत कारसाज है, वो इन साजिशों की साजिश को कभी अमल नहीं हो पाता, और पाकिस्तान दिन रात तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल जो सब, उन बच्चों के नाम क्या पैगाम है जो सियासी बहकावे में आकर रियासत पर हमलावर होते हैं? देखें, तमाम पाकिस्तान के हम वतनों के लिए मेरा एक पैगाम है कि आप अपनी डिसेंसी, अपनी खूबसूरती, अपनी एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़, डिग्निटी को बिल्कुल मद्देनज़र रखें। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना करें। आप समझते हैं कि अगर आप लोगों की इज़्ज़तों को उछाल कर खुद इज़्ज़तदार बन जाएंगे, तो खुदारा कुरान मजीद फ़ुरकान हमीद पढ़ें, या जिस मज़हब से हैं उस मज़हब की किताब को पढ़ें। कोई मज़हब भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता कि आप लोगों की इज़्ज़तें उछाल कर, लोगों को गलत कह के खुद सही हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जो करना है आपने खुद अच्छा करना है ताकि आपकी इज़्ज़त बने। पॉजिटिवली इस वतन अज़ीज़ के लिए आपने एक कारआमद इंसान बनकर इसकी तरक्की में दिन दुगनी रात चुगनी मदद फरमानी है। मैं सुनने वालों दोस्तों, एक तो मैं आपको ज़रा ये बताऊं कि इस दफ्तर में आके मेरा दो चीज़ें, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। इस दफ्तर को और इस दफ्तर में काम करने वालों को हुकूमत की बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बल्कि मेरी तो पंजाब हुकूमत और मरकज़ की हुकूमत से गुजारिश है कि इस ऑफिस को स्टेट ऑफ आर्ट ऑफिस होना चाहिए। मरीम नवाज साहब की अगर नज़र पड़े तो ये ऑफिस, क्योंकि देखें अब ये जो जंग चल रही है वो इस दफ्तर से जंग लड़ी जा रही है, जिसे हम साइबर क्राइम कहे जा रहे हैं। तो अगर मैं मादरत के साथ इस दफ्तर के हालात देखूं तो वो नहीं है जो होने चाहिए। तो हुकूमत को एक तो फौरी तौर पर इस दफ्तर पर, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला, और इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, इनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। देखें, ये जो पूरी दुनिया में जंग लड़ी जा रही है ना, आपके सूबा पंजाब की यहाँ से बैठ के लड़ी जा रही है, तो इस दफ्तर को अपग्रेड होना चाहिए, यहाँ के लोगों में मजीद इजाफा होना चाहिए। और दूसरा, जिन लोगों के साथ कोई मसाइल होते हैं वो इस डर और इस खौफ से ना आए कि वहाँ सुनता कोई नहीं है साइबर क्राइम के दफ्तर में। आप बिलीव करें कि मैं इस वक्त हेड के ऑफिस में बैठा हूँ,
मैंने बड़ी मुश्किल से ये दरवाजा बंद करवाया सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, वरना ये अभी भी ये दरवाजे की आवाज आ गई, खुल गई, क्योंकि ये दरवाजा खुला हुआ है। जो भी आता है कि वो पूछता है कि अंदर आ सकता हूं, तो चोर साहब कहते हैं कि ये दरवाजा खुला हुआ है, पूछने की जरूरत नहीं है। तो जिसके साथ पंजाब में, लाहौर में, जहां पे भी कोई मसला होता है वो लाहौर आता है, तो ये दफ्तर उनके लिए खुला है, चोर साहब बैठे हुए हैं, जरूर आए। और मैं इसलिए